Assalamu alaikum viewers. Today's our next topic is nervous system. The content of this topic is given introduction of nervous system, organization of nervous system, nervous tissue, neurons and its types, supporting cells, ascending tract and descending tract, reflex. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन नर्वस सिस्टम क्या होता है A physically connected network of cells, tissues and organs that allow us to communicate with and react to the environment and perform life activities. हमारे जिस्म में सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स का एक कनेक्टेड नेटवर्क है यानी हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिस्टम मौजूद होता है लेकिन सिंपल और कॉम्प्लेक्स का फ़र्क है दो टाइप्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले हम देखते हैं 4 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम सेंस करता है विजन हियरिंग स्मेल टेस्ट और टच ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस इंफॉर्मेशन और प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स ये इसके मेन फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड integrative and control centers receives interpret and send signals to PNS यानी peripheral nervous system central nervous system mainly brain और spinal cord पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर इसकी बाकी वर्किंग है इन दोनों की peripheral nervous system consists of nerves sensory nerves motor nerves जो सेंसरी नर्व्स है ना ये रिसेप्टर से मैसेज लेकर आती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको इंटरप्रेट करते हैं और मैसी मोटर नर्व्स के जरिए मसल्स और ग्लैंड्स तक जाता है पहले जी मोटर डिवीजन सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये हमारा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंटरी कंट्रोल स्केलेटल मसल्स और जो ऑटोनॉमिक है ये इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं ये जो मसल्स हैं ये रेगुलर स्मूथ मसल्स हैं कार्डियक मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं इसकी कुछ सब डिवीजन्स हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है फाइट और फ्लाइट यानी जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत इमरजेंसी वाली हो जिस तरह फाइट हो जाती है या कोई हम अपने सामने जिस तरह अगर अचानक सांप आ जाए या ऐसी कोई सिचुएशन इमरजेंसी वाली होती है तो हमारी बॉडी फौरन उसके ऊपर रिएक्ट करती है और जो हमारा ब्लड है वो सारा का सारा हमारे बाजू और हाथों में आ जाता है क्योंकि हमने इसी से उसके लिए से निपटना होता है एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज एक्सरसाइज और विगरस फिजिकल एक्टिविटी रिवर्स बॉडी फॉर टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस दैट अपसेट होम्योस्टेसिस तो इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है ना वो हाथों बाजों की तरफ ज़्यादा हो जाता है और जो हमारा गट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी तरफ कम होता है हमारी आंखें डायलेट कर जाती हैं दिल जोर जोर से धड़कता है सांस तेज हो जाती है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन जब खत्म हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि हमारी बॉडी की वही चीज़ें वापस प्रोसेस रिवर्स कर देता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रोड्यूस रिड्यूसेस एनर्जी यूज यानी अब क्या होगा कि दिल की धड़कन कम हो जाएगी सांस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी यानी ये पूरे का पूरा सिस्टम बॉडी को नॉर्मल करना शुरू कर देता है यहाँ पर देखें दोनों को कंपेयर किया गया है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक में प्यूपल डायलेट हो जाते हैं inhibit flow of saliva accelerate heartbeat dilate bronchi inhibits peristalsis and secretions conversion of glycogen to glucose secretions of adrenaline and noradrenaline इसके मुकाबले में जब ये वो सारी सिचुएशन है सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए है दिल की धड़कन तेज सलाइवा ज़्यादा आंखें डायलेट ग्लूकोज ज़्यादा बनता है ज़्यादा एनर्जी के लिए जैसे ही हालात ठीक हो जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाता है
ये क्या करता है? स्टिमुलेट फ्लो ऑफ सलाइवा, स्लोज हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे टाइप्स हैं सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन। मोटर में सोमैटिक्स नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। और ऑटोनोमिक जो ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री होता है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमने अभी देखे हैं। उसके बाद जी हम देखते हैं ब्रेन को। हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। Mammalian brain is highly complex, containing many specialized regions that carry out specific functions. Generally, the brain is divided into hindbrain, midbrain और forebrain. तो आज का हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी का नर्वस सिस्टम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।